हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं ये पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप पहले खुद ट्राई करिएगा उनका आंसर आप देने की। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में लिख सकते हैं आंसर जो भी है आपका, तो आपको पता चलेगा इससे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, जिसका पता है आप उसका आंसर कम से कम दे सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। मान लीजिए आप गलत आंसर करते हैं तो आप दोबारा आंसर जब सुनेंगे तो आपको वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं। ऐसा होता है अगर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट रहता है, आप दोबारा चेक करते हैं तो पता चलता है इसका आंसर तो ये है, तो आपको वो क्वेश्चन कभी भूलता नहीं है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो आप इस तरह से करिए, आप कमेंट करिए, भले ही आपको डाउट है उस पर तो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। जब आप दोबारा सही आंसर सुनेंगे तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2026। तो संविधान के 84th संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन करके वर्ष 2000 के बजाय लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किया जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसकी निर्धारण उसी 1971 की जनगणना के आधार पर तब तक रहेगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के बाद 2008 से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जो कि कितनी है 6। और बिहार दिया गया है, तो बिहार में है 0 और यूपी में भी 0 है और गुजरात में 4 हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने पर एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो 60 दिन की अवधि तक सदन के परमिशन के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। लेकिन इस अवधि में सदन यदि 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ हो तो वो समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहने पर यानी 2 माह। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीकर। तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये संसद सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके रहते हैं, तो इसीलिए इनको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जनहित याचिका से संबंधित है, यानी PIL से, ठीक है। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। तो अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 17 दिया गया है, तो 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और अनुच्छेद 19 दिया गया है, 25 दिया गया है, तो 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद द्वारा विधि बनाकर। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद द्वारा विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चिनाब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूसा RH10। तो पूसा RH10 एक बासमती चावल की संकर प्रजाति यानी हाइब्रिड प्रजाति है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। तो नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 ईस्वी में न्यू दिल्ली में की गई थी और बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई क्षेत्रों में की गई थी। तो उसमें से मैसूर है, भोपाल है और भुवनेश्वर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है हैदराबाद, यहाँ पे नहीं की गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के बीकानेर जिले के बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए बीकानेर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो मिस्र से गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का पूरा स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में था जिसे कहते थे पेंजिया। तो पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा नहीं था इसमें से, ऑप्शन बी ये उत्तरी अमेरिका। ये किसका हिस्सा था, लॉरेशिया का। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अकांकागुआ। तो एटना, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी है दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में और एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है और फ्यूजियामा कहाँ पे है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है। तो करीबा बांध जो है विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। ये स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, तो जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर यह बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी पर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सोना खनन। तो वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार के बाद हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी सन 1818 में समाप्त कर दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1818 में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र वायसराय था जो कि वह यहूदी था और उसका शासनकाल था 1921 से 1926 तक। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। तो कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था और वर्ष 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि यहाँ पे रफ़ी अहमद किदवई जी का नाम नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था।
तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, बुद्ध प्रतिमा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर था शिव दयाल साहब। सी ऑप्शन इसका सही था। ज़्यादातर दोस्तों ने सही आंसर दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग सही आंसर देंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।